जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है, जिसमें गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे ब्लेस सत्संग आप तक साझा किए जाते हैं। गुरु जी महाराज की कृपा से हमने शिव पुराण का अध्ययन आरंभ किया है और आज जिस अध्याय का हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं वे है 243 एंड 244। सर्वप्रथम हम करेंगे वंदना, फिर आपके लिए मैसेज जो टेलीपैथी मैसेज है, एंड देन हम करेंगे पाठ। प्रथमे गुरु जी को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय कृपा करो शारदा, मेरे सभी कार्य करो हमेश। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने हमें ये इतना प्यारा सा तोहफा जो दिया है शिव पुराण का, वो दिन प्रतिदिन सुनने से हमारे घर परिवार में किस तरीके की शांति आ रही है। शिव पुराण को पढ़ना और रीड करके छोड़ देने का मतलब नहीं है। शिव पुराण को सुन के आज क्या हुआ है और वो क्यों हुआ, ऐसा क्या गलत असरों ने किया, ऐसा क्या गलती उस इंसान से हुई कि इस तरीके से उनके साथ हुआ, जब ये क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं ना, तब आपका शिव पुराण पढ़ना जो है पूरा सफल हो जाता है। और वैसे भी हमें जब जिंदगी में कोई भी हम पाठ का अध्याय स्वाध्याय कर रहे हैं, जब उससे हमें सीख मिलती है तो हम आने वाली गलतियों को रोक लेते हैं। हमारे अंदर हमें पता चल जाता है कि अब हम राक्षसी प्रवृत्ति के हो गए हैं, ये मार्ग गलत है, क्योंकि जब ये असुरों ने अपनाया था तो कैसे भगवान शिव ने आके उनका संहार किया था। हमारा संहार तो वो नहीं कर सकते आके, ठीक है, हम असुर तो नहीं है, पर आजकल ये जो हमारे अंदर गंदी आदतें हैं ना, यही आसुरी शक्तियां हैं। और भगवान फिर हमें बहुत जोर से झटका देते हैं हमें सीधा करने के लिए, क्योंकि हम भगवान के ही बच्चे हैं। तो ये है आज का टेलीपैथी थॉट जो गुरुजी महाराज की तरफ से आपके लिए है, वो ये है, आप ध्यान से सुनिएगा। और साथ में अगर आपको लगा कि ये थॉट आपके लिए नहीं है, तो आने वाले टाइम में ये आपके साथ हो सकता है, या आपके साथ चल रही स्थिति आपके घर परिवार में किसी ना किसी के साथ होती है, तभी कहा जाता है 7 लोगों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ये मैसेज इनके लिए है, उन तक पहुंच जाए और आपका शिव पुराण पढ़ने का जो महात्म है वो सफल हो जाए। गुरु जी कहते हैं कि आपको, खासकर जो भी आप सुन रहे हैं, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। जो भी लोग हैं आपके साथ रहते हैं या जो भी आपके आसपास हैं, वे आपकी कमियों को नहीं बल्कि आपकी अच्छाइयों से नफरत करते हैं। लेकिन ये आपको बात याद रखनी चाहिए कि तुम्हारे साथ में और कोई नहीं, मैं हूं। मतलब आपको ये माइंड रखना है कि जो आपके साथ लोग हैं ना, आप सोचते होंगे शायद मेरे अंदर कमियां नहीं है, आपके अंदर की अच्छाइयों से वो लोग नफरत करते हैं, थोड़ा जलते हैं या सोचते हैं यार हम क्यों नहीं ऐसे हो सकते, इसलिए वो आपको टोकाबाजी करते हैं। पर गुरु जी कहते हैं तो ये मत डर, मैं हूं ना तेरे साथ, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, उनकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं गुरुजी होने देंगे, ये वो आपको आश्वासन दे रहे हैं। इसलिए आपने अपना अच्छा काम जो आप कर रहे हैं वो आप करते चलिए, गुरुजी के जो सतमार्ग है उस पे चलते चलिए। जो भी आपने गुरुजी के साथ जुड़ के जो अच्छी अच्छी बातें सीखी हैं उसको फॉलो करिए। और शिव पुराण का पाठ तो आपको पढ़ना ही है, उसको पढ़ने के बाद आपको और बहुत सी अच्छी चीजें मिलेंगी। और जो गुरुजी के वचन है ना, वो वाली जो पुस्तिका है जो जिसको लाइट ऑफ डिविनिटी बोलते हैं, उसमें तो सत्संग में है, एक वचन वाली भी आती है, वो मेरे पास तो नहीं है, बट मैंने वचन वाली ना ऑनलाइन मैंने देखा हुआ है, वचन है 105, वो भी आप सुन सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि गुरुजी महाराज जो हैं वो कैसे मार्ग जो है आपका प्रशस्त करते हैं। आइए आज का पहला अध्याय हम स्वाध्याय करते हैं, जिसमें अवधूतेश्वर अवतार का वर्णन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नंदेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, एक समय की बात है। अब ये जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे अब स्टार्ट होगी किसके बीच में, ब्रह्मपुत्र और नंदी जी के बीच में, ठीक है। एक समय की, नंदेश्वर जो है ये शिव जी का ही रूप है, वो बात कर रहे हैं। एक समय की बात है, देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र और सब देवताओं को साथ लेकर त्रिलोकीनाथ देवादिदेव भगवान शिव के दर्शन करने के लिए उनके धाम कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। देवराज इंद्र की परीक्षा लेने के लिए महान लीलाधारी भगवान शिव ने भयंकर अवधूत का रूप धारण कर लिया। अग्नि के तेज से प्रज्वलित विशालकाय वे पुरुष बीच रास्ते में ही विराजमान हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र व अन्य देवता अद्भुत विशालकाय आकार वाले पुरुष को अपने मार्ग में बैठा देकर आश्चर्यचकित हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो उठे, वे भी भगवान शिव को नहीं पहचान सके। वे पूछने लगे, तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहां से आ रहे हो, मुझे जल्दी से बताओ। भगवान शिव क्या अपने स्थान पर ही विराजमान है या फिर कहीं गए हुए हैं? मैं देवगुरु व अन्य देवताओं के साथ कल्याणकारी परमेश्वर के दर्शनों के लिए यहाँ आया हूँ। उनकी ऐसी बातों और प्रश्नों को सुनकर भी अवधूत रूप धारण किए हुए शिव जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। देवराज ने दोबारा पूछा, शिव जी फिर चुप रहे। देवराज इंद्र के बार बार पूछने पर भी महायोगी शिव जी कुछ नहीं बोले। तब देवराज अपने ऐश्वर्य के घमंड के कारण क्रोधित हो उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, ओ मूर्ख, मेरे बार बार पूछने पर भी तू कोई उत्तर क्यों नहीं देता? अब मैं तुझे तेरी करनी का फल देता हूँ और तुझ पर अपने वज्र का प्रहार करता हूँ, देखता हूँ तुझे मुझसे आज कौन बचाता है। ये कहकर देवराज इंद्र ने अपने हाथ में वज्र उठा लिया और शिवजी पर प्रहार करने लगे। लेकिन भगवान शिव ने इंद्र को वहीं जड़ कर दिया। मतलब जड़ मीन्स कि वहीं पे जैसे बोलते हैं ना कि स्टैचू कर देते हैं हम, आप हिल नहीं सकते अपनी जगह से, लगता है ब्लॉक हो गया पूरी जगह से, उसको बोलते हैं जड़। उनका हाथ अपने स्थान से नहीं हिल सका। अब तो इंद्र क्रोध में अपना आपा ही खो बैठे। ये देखकर
देवगुरु बृहस्पति भगवान शिव को तुरंत पहचान गए। उन्होंने जान लिया कि देवराज को इस प्रकार उनके स्थान पर जड़ करने वाले स्वयं देवादिदेव महादेव जी हैं। वे हाथ जोड़कर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। फिर उन्होंने शिव जी से देवराज इंद्र के अपराध को क्षमा करने की प्रार्थना की। बृहस्पति जी बोले, भगवान अपने नेत्र से निकली हुई ज्वाला से इंद्र की रक्षा करो, उसे जीवन दान दो। तब भगवान शिव बोले, क्रोध में निकली ज्वाला को मैं वापस नहीं ले सकता। शिव जी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले कि आप इस ज्वाला को नहीं और स्थापित कर दीजिए। मतलब अब वो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर से निकल गया गुस्सा, आपको पता है ना, उनका एक गुस्सा निकला था जो जलंधर का रूप धारण करके फिर कैसे कैसे उसका मतलब सर्वनाश हुआ था, कितनी मेहनत लगी थी उस चीज को समाप्ति के लिए। तो जब भगवान के अंदर से क्रोध निकलता है ना, फिर उसकी वो मतलब जिसके ऊपर निकलता है फिर उसके ऊपर बरसता है। तो आप यहां से ये भी नोटिस कर सकते हो, ये भी एक सीख ले सकते हो। तभी हमने गलत काम नहीं करने चाहिए, भगवान से डरना चाहिए। शिवजी के इन वचनों को सुनकर बृहस्पति जी बोले, आप इस ज्वाला को कहीं और स्थापित कर दीजिए। यह सुनकर शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे देवगुरु, इंद्र की जीवन रक्षा करने के लिए और उनके रक्षा करने के कारण आप जगत में जीव नाम से भी प्रसिद्ध होंगे। यह कहकर उन्होंने अपने नेत्र से निकली ज्वाला को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में गिरते ही वे ज्वाला एक बालक के रूप में प्रकट हो गई। वे बालक सिंधु पुत्र जलंधर के नाम से विख्यात हुआ। अब ये जो है, ये सिंधु पुत्र जलंधर अलग है। भगवान शिव ने ही देवताओं के आग्रह पर उसका वध किया था। अवधूत रूप में ऐसी लीला करके शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए और देवराज इंद्र, बृहस्पति जी व अन्य देवताओं के साथ प्रसन्नता पूर्वक घर को लौट आए। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब अगले अध्याय का स्वाध्याय करते हैं, जिसमें भिक्षु वर शिव अवतार का वर्णन है। अब भिक्षु के रूप में शिवजी आपको इस पूरे वृत्तांत में देखने को सुनने को मिलेगा। नंदेश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, विदर्भ नाम के एक नगर में सत्यरथ नामक राजा का राज्य था। वे भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार उसके नगर पर उसके शत्रुओं ने आक्रमण किया। राजा सत्यरथ ने अपने शत्रुओं का सामना बहुत दृढ़ता से किया, परंतु वह युद्ध में हार गया। उसके शत्रुओं ने उसे मार डाला। राजा के मारे जाने पर सारी सेना भयभीत होकर तितर बितर हो गई। उस समय विदर्भ नरेश की पत्नी गर्भवती थी। जब रानी को सारी बातें ज्ञात हुई तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसने रात में ही नगर छोड़ दिया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए रानी पूर्व दिशा की ओर चली गई। बहुत दूर जाकर एक सरोवर के निकट एक संगन वट वृक्ष के नीचे अपनी कुटिया बनाकर रहने लगी। उस स्थान पर रानी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। एक दिन रानी अपने पुत्र को कुटिया में ही लिटाकर सरोवर में जल लेने गई तो उसको वहां पे एक घड़ियाल ने पकड़ लिया। उधर वह बालक अकेला पड़ा भूख प्यास से व्याकुल जोर जोर से रोने लगा। उस बालक को रोता देखकर भक्त वत्सल्य दयालु भगवान शिव को उस पर दया आ गई। उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी को प्रेरित कर उस स्थान पर भेजा। वह विधवा ब्राह्मणी उस स्थान पर पहुंची जहां वह बालक रो रहा था। उसको देखकर ब्राह्मणी का दिल द्रवित हो उठा। वह उस बालक के विषय में सोचने लगी कि अब इस बालक का क्या होगा। तभी भगवान शिव स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर वहां पहुंच गए और ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, अपने मन को आने वाली शंका दूर कर दो। इस छोटे से बालक को उठा लो और इसे अपना पुत्र मानकर इसका पालन करो। तब उनके वचन सुनकर वे ब्राह्मणी बोली, ब्राह्मण, मैं तो स्वयं इस बालक को पालने के बारे में ही सोच रही थी, परंतु मेरा मन शंकित था। अब आपने मेरी दुविधा दूर कर दी है। अब मैं अवश्य ही इस बालक की माता बनकर इसे पालूंगी। पर मैं आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि आप कौन है और कहां से आए हैं, ये बालक किसका है और इस सुनसान जंगल में कैसे आ गया। भिक्षुवर, अब जो शिवजी जो थे वो भिक्षुवर के रूप में आए थे। आपको देखकर मेरा मन बार बार ये कह रहा है कि आप दया और करुणा के सागर भगवान शिव हैं, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं भी माया से मार्ग भटकर यहाँ आ गई हूँ। मैं जानती हूँ कि आपकी कृपा से इसका अवश्य ही कल्याण होगा। उस गरीब ब्राह्मणी की बातें सुनकर भिक्षु रूप धारण किए भगवान शिव बोले, हे ब्राह्मणी, ये बालक विदर्भ नरक के नरेश सत्यरथ का पुत्र है, जिसे उसके शत्रुओं ने युद्ध में हराकर मौत के घाट उतार दिया है। सत्यरथ की गर्भवती पत्नी नगर से भागकर यहाँ आ गई थी। इस बालक को जन्म देने के पश्चात वे सरोवर में जल लेने गई तो वहीं उसे घड़ियाल ने अपना आहार बना लिया। शिवजी के वचनों को सुनकर ब्राह्मणी फिर प्रश्न करती हुई बोली, भगवान, किस कारण से बालक अनाथ और बुद्धिहीन हो गया है? बालक के पिता सत्यरथ को शत्रुओं ने क्यों मार दिया और किस लिए इस शिशु की माता को घड़ियाल ने खा लिया? मेरा स्वयं का पुत्र भी गरीब और निर्धन है, भला इसको कैसे सुख प्राप्त होगा? ब्राह्मणी के इन प्रश्नों को सुनकर भक्तवत्सल्य भगवान शिव ने अपने उसी भिक्षुक रूप में बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ अपने पूर्व जन्म में पांड्य देश के राजा श्रेष्ठ राजा थे। अब जिनको शत्रुओं ने मारा है ना, सत्यरथ राजा, वो अपने पिछले जन्म में पांड्य देश के एक श्रेष्ठ राजा थे। वे सदैव शिव धर्म का पालन करते और भक्ति भाव से उनकी आराधना करते थे। एक दिन प्रदोष काल में जब राजा भगवान शिव का पूजन कर रहे थे, उसी समय नगर में कोलाहल मचा। राज्य में विद्रोह फैलने की आशंका से राजा ने पूजा बीच में ही छोड़ दी। सैनिकों ने जिसे राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया और वह और कोई नहीं, उसी राज्य का एक सामंत था। उसे देखकर पांड्य राज क्रोधित में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत को सिर कटवा दिया। मतलब ये बोलते हैं ना, जैसे आप गुस्से में कभी भी हमें कोई स्टेप नहीं उठाना चाहिए, वहां पे उसका सिर कटा था। ठीक है, उस सामंत का उसे बिना पूछे
उस सामंत को सुना ही नहीं और सीधे आदेश दे दिया, तभी फिर आगे कष्ट आता है। इसलिए सोच विचार करके पक्ष विपक्ष सुन के फैसला लिया जाना चाहिए। तब ये राजा शाजा का रोल पूरा खत्म हो चुका है हमारी दुनिया में। और अब क्या है, राजा की जगह कौन बैठता है न्याय के लिए? जज बैठता है, क्योंकि वो लॉज देखता है, दोनों पक्ष और विपक्ष को सुनता है। उससे भी गलती होती है, ठीक है, उनसे भी गलती होती है, पर तभी उनको न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक है, गलती होती है पर इतनी नहीं होती, एट अ टाइम नहीं होती, एटलीस्ट थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है संगत जी, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। यहां से आपको ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी गुस्से में कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए, हमेशा शांत रहना चाहिए। उसके बाद सैनिकों ने जिस राजद्रोही के रूप में राजा के सामने ला खड़ा किया, वे और कोई नहीं उसी राज्य का एक सामंत था, और उसे देखकर पांड्यराज क्रोध में अपना आपा खो बैठे और उस सामंत का सिर कटवा दिया। प्रदोष पूजन के नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन भी कर लिया। इसी तरह राजकुमार ने भी प्रदोष पूजन किए बिना भोजन कर लिया और सो गया। वे पांड्यराज इस जन्म में विदर्भ राज हुआ। प्रदोष में शिव पूजन को बीच में छोड़ देने की वजह से उसका वध कर दिया गया, और पूर्व जन्म में उसका पुत्र इस जन्म में भी उसका पुत्र बनकर जन्मा। शिव पूजन बिना खा पीकर सो जाने के कारण ही वह दरिद्रता में गिरा हुआ है। इसकी माता ने भी पूर्व जन्म में छल से अपनी सोतन को मार दिया था। अब है क्या चक्कर है, देखिए मेरी बात सुनिए संगत जी। आप बोलोगे वहम है, नो। अगर आपने कोई भी पूजा करनी है, आपने किसी भी देवता को, कोई भी आप मतलब भगवान शिव की कर लो, माता की कर लो, कुछ नियम है वहां पे, उनको आपको फॉलो करना होता है। गुरुजी महाराज की वहां पे तो हमें कुछ भी चाय प्रसाद लंगर प्रसाद तो साथ साथ में खिलाते पिलाते हैं और गुरुजी कल्याण करते हैं। तभी तो बोलते हैं ना, देवी देवता बहुत सुच्चे होते हैं, उनके सुच्चम रखनी पड़ती है। तो वो सुच्चम हम रख नहीं पाते, इसलिए गुरुजी कहते हैं कि ज्यादा उन चीजों पे आपको मतलब खुद नहीं करना होता कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बस छोटा सा एक अपना नियम रखो, भाई मैंने पहले ये करना है, फिर मैंने ये करना है, फिर मैंने खाना खाना है, फिर मैंने ऑफिस जाना है, इस तरीके से। पर अगर आप पूजा कर रहे हैं तो बीच में आपने बिल्कुल भी नहीं उठना है, और अगर बीच में उठ चुके हैं, कोई बड़ी इमरजेंसी है, तो वो काम निपटा के पूजा कंप्लीट करके फिर ही आपको अन्न करना चाहिए। यहाँ से आपको ये सुनने सीख मिलती है। ठीक है संगत जी। उसके बाद क्या हुआ, अब आप वो जो माता थी उसने जो जिसको घड़ियाल ने खा लिया था, वो पूर्व जन्म में छल से उसने अपनी सोतन को मारा था, इसलिए उसे भी घड़ियाल ने खा लिया। तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में ब्राह्मण था और महादानी था, परंतु इसने कोई यज्ञ कर्म नहीं किए थे, इसी कारण इसे भी दरिद्रता का दंड मिला है। इन दोनों पुत्रों के दोषों को दूर करने के लिए तुम भगवान शिव के शरण में जाओ, वे ही तुम सबका कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी को सब कुछ बताकर भगवान ने अपना सत्य रूप उन्हें दिखाया। साक्षात भगवान शिव के दर्शन कर ब्राह्मणी कृतार्थ हो गई और हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगी। तब आशीर्वाद देकर महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात वे ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई। फिर वह अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नामक गांव में रहने लगी और अपने दोनों पुत्रों का लालन पालन करने लगी। समय आने पर ब्राह्मणों ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। दोनों शांडिल्य मुनि के उपदेश सुनते और शिव जी की आराधना करते। समय बीता गया, दोनों पुत्र बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी पुत्र को नदी में स्नान के लिए जाते समय सोने से भरा कलश मिला। उस समय सोने के कलश से उनकी गरीबी दूर हो गई। फिर भी वे नियम से शिव जी की आराधना करते। एक दिन वे वन में गए, वहां एक गंधर्व कन्या अपने पिता के साथ आई और वे राजकुमार पर मोहित हो गई। उसके पिता ने उसका विवाह राजकुमार से करा और अपना राज्य उसे सौंप दिया। ब्राह्मणी वहां की राजमाता हुई और ब्राह्मण पुत्र उसका भाई। अब वे सब लोग प्रसन्नता पूर्वक राजसुख भोगने लगे। भगवान शिव का भिक्षुवर्य अवतार पुरुषार्थ का साधक और अभिष्ट फल देने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आवाहनम न जानामि तर्वाचनम पूजा चेवम न जानामि शमिता परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम म्या देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। सचिया जोता वाली माता जी तुहाड़ी सदा ही जय। ठीक है संगत जी, अब आपको क्या करना है, 7 लोगों तक शेयर करना है और साथ में कमेंट में जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी लिखकर सत्संग को लाइक भी करना है, ताकि जो अन्य संगत हैं उनको पता चल सके कि इस सत्संग में ऐसा क्या है, वो भी सुने और उनका भी कल्याण हो। ठीक है संगत जी, कल फिर 12 बजे मिलते हैं। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मंत्र जाप करते रहिएगा।